तो हम सब जब मुसीबत का समय कट जाता है तो हम एकदम से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये ऐसा एक वायरस है जो म्यूटेट कर रहा है बार बार दुनिया के अनेक देशों में, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये अलग अलग म्यूटेंट्स के डेवलप कर लोगों को हताश कर रहा है और महामारी भी खत्म नहीं हुई है। इसलिए कृपा करके सावधानी बरतें। अभी चेयरमैन साहब ने, महेंद्र जी ने बताया कि जो हम सब लोगों ने देखा पूरे प्रदेश में, टोंक में, देश भर में, दूसरी लहर में जो भयानक प्रकृति का प्रकोप बोले या इस वायरस का एक आक्रमण बोले, लेकिन लगभग हर गांव भर में ये कोरोना घुस गया था। और उस समय जो हालात पैदा हुए थे वो दिल को दहिलाने लगे। मैं यहाँ खड़ा होकर किसी को आरोपी बनाऊं या दोष का काम करूं वो सही नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि उस समय ना तो अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध थे, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध थे, ना रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध थे, और एक तरह से हालात बेकाबू हो गए थे। पूरे देश भर में हमने देखा। उस समय आप सबके सहयोग के साथ हमने कोशिश करी, क्योंकि वो ऐसा कठिन चुनौतीपूर्ण समय था कि कैसे हम लोगों की मदद करें। इसमें कोई देखना नहीं था कि पार्टी, दल, सरकार, पक्ष, विपक्ष, जाति, बिरादरी, धर्म, एनजीओ है या कोई बिजनेस करने वाला है या कोई समाज सेवी है, कोई नेता है। सब लोगों का हम लोगों ने समर्थन लिया। मुझे खुशी है कि आप सब जो यहाँ मंच पर और हमारे सामने मौजूद हैं, आप सबके सहयोग के साथ हम लोगों ने ये कोशिश करी कि वो पीड़ा जो है हमारे लोगों की वो कम हो सके। ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ से हम लोग लेकर आए ताकि किल्लत ना हो। पहले 2-4 दिन बहुत दिक्कत आई थी। अस्पतालों में लोग जाते थे, एडमिट कर नहीं पा रहे थे, आईसीयू नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, कॉन्सेंट्रेटर नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे। लेकिन हमने सबका सहयोग लिया। निजी लोगों को मैंने फ़ोन किया, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बैंगलोर, मुझे जो जानता था मैं हर एक को मैंने फ़ोन कर व्यक्तिगत आग्रह किया कि जिले और लोगों के लिए हम लोग मदद कर सकें। तो मैं इस मंच से आज उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने टोंक वासियों के लिए, जिले के, आप क्षेत्र के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। आप में से कोई उनको जानता नहीं, वो आपको जानते नहीं, लेकिन ये मानवता का परिचय है कि सिर्फ एक आग्रह करने पर लोगों ने ना खर्चा देखा, ना अपना स्वार्थ देखा, अपना मुनाफा नुकसान ना देखते हुए हमारी मदद करने के लिए सैकड़ों ऑक्सीजन के सिलेंडर लगातार भेजे। तब की डिमांड इतनी थी, प्रेशर इतना था, केंद्र सरकार का भी होगा, बाकी लोगों का भी होगा, बावजूद उसके लोगों की मदद करने के आगे आए। उन सभी साथियों का मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने उस कोरोना काल में हम लोगों की मदद करी। अभी जब मैं एक मीटिंग ले रहा था जिला प्रशासन की, मैं वहां पर आग्रह किया, साथियों टोंक जिले के अंदर अभी ऐसे लोग जिनको पहला टीका लग चुका है उसकी संख्या 46% है, और ऐसे जिनको दोनों टीके लग चुके हैं वो लगभग 11% है। लेकिन हमें संपूर्ण टीकाकरण कराना है। इस कोरोना से, तीसरी लहर से बचाव के लिए, भविष्य में अपने आप को, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ये टीका जो है ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। टीका हमको लगवाना ही पड़ेगा। जो शुरू में लोगों को परहेज था, चाहे इसको अविश्वास कहो, चाहे परहेज कहो, लेकिन झिझक थी लोगों के अंदर, उसको दूर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रशासन को सुझाव दिया है कि आने वाले 1.5-2 महीने में हम लोग गांव और शहर में टीके लगाने के लिए जो व्यवस्था है उसको और बेहतर बने, उसको और उसका विस्तार कर सकें। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब एक टीम बनाएं। दूसरा, हमारे जो वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद के मेंबर्स हैं, पंच, उप सरपंच, प्रधान, प्रमुख, सब लोगों को इन्वॉल्व करें जो जनप्रतिनिधि हैं। और इसके अलावा एक और टीम जोड़ें जो वॉलंटियर्स की है, जो नौजवान लोग लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको टीकाकरण तक के स्थान तक, पीएचसी तक ला सकते हैं। क्योंकि खासकर जो हमारे 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन लोगों में जागरूकता, इच्छा शक्ति या संसाधन किसी की कमी हो सकती है। इसलिए मेडिकल स्टाफ के लोग, डिपार्टमेंट के लोग, नर्सेज, डॉक्टर्स, जनप्रतिनिधि और वॉलंटियर्स, इन तीनों का एक टीम बनाकर हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में हम जाएंगे और जाके लोगों को टीका लगाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि टीका लगाने से सिर्फ वो, उनका परिवार नहीं सुरक्षित, हम सब भी सुरक्षित होते हैं। इसलिए कृपा करके हम आज इस प्रण लें कि आने वाले 1.5-2 महीने में जितना ज़्यादा हो सके हम टीके लगवाएं।
मैं प्रदेश सरकार, राज्य सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो टाउन का होता है वैक्सीनेशंस का, उसको हम बढ़ा दें, क्योंकि बहुत कैपेसिटी हमारे यहाँ, लेकिन टीके शायद कम आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, और कृपया करके ध्यान दें, शहर हो या गांव, हिंदू हो मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको टीका लगवाना है। और खासकर तीसरे वेव में बच्चों पर ध्यान फोकस करना है। संभवतः सितंबर के महीने बच्चों का भी टीका बाजार में आ जाएगा, उसको भी लगवाएंगे। आप सब जानते हो, जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद पड़ा था। उद्योग, व्यवसाय, फैक्ट्रियां, कामकाज, सरकार का काम, प्रशासन का काम, सब रख रखाव और जान बचाने का काम कर रहे थे। तो विकास के जो काम है उसकी गति भी धीमी हुई थी, ये सत्य है। बजट भी सारा मेडिकल और अस्पताल वहाँ पर ज़्यादा जाहिर हुआ। लेकिन आज मैंने सवाल लेकर मीटिंग में सबको कहा कि जो पिछले लगभग सवा साल से जो धीमी गति हुई है, उसको हमें और तेज करना पड़ेगा। और बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इनको प्राथमिकता देकर हम लोग इसको आगे करेंगे। जो भी रुकावट है, जो भी दिक्कत है काम को करने में, पूरा करने में, उसका संज्ञान लेते ही तुरंत प्रभाव से उसका हम ठीक करने का काम करेंगे। और मैंने विशेष रूप से जो बिजली की किल्लत की समस्या बहुत है, शहर में भी है, गाँव में भी है, उसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। और मैंने एक मीटिंग फिक्स करी है बिजली मंत्री के साथ, गुरुवार को प्रशासनिक लोग जाएंगे, जिला कलेक्टर महोदय जाएंगी, और बहुत जल्द बिजली की जो कटौती हो रही है उसको निराकरण करना जरूरी है। बाकी विकास के काम, चाहे सड़कों के निर्माण के काम हो, चाहे RUIDP का भी जो काम है, क्योंकि ये 380 करोड़ का काम है और इसको समय रहते करना पड़ेगा। पिछली बार जब कोशिश की थी तो RUIDP का काम पूरा हो नहीं पाया। आज भी शहर में कई जगहों पर गड्ढे हैं, कहीं खुदा हुआ है, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उसको समय रहते ही गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए समय सीमा में सारे पैसे को खर्च कर लोगों को सुविधा देने का काम करना पड़ेगा। इस प्रकार का आज मैंने निर्देश दिया है प्रशासन के साथियों को भी, और जो वहाँ हमारे अधिकारी मौजूद थे। अब आप सब जानते हो कि राज्य सरकार ने पाबंदियां खोली हैं ट्रांसफर पोस्टिंग्स को, तो उस पर भी जो व्यक्ति अपने अपने आग्रह हमसे करना चाहते हैं, अभी हम बाहर बैठ के बात करेंगे सब लोगों से, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, चाहे वो निकट परिजन हैं, जानकार लोग हैं, तो उसका समन्वय बनाकर उस दिशा में हमको काम करना बहुत जरूरी है। मैं चर्चा कर रहा था आने से पहले रास्ते में, आप सबका मैं धन्यवाद करना। जब भी गाँव आने का मुझे मौका मिला, जब लॉकडाउन था तो ऐसा सन्नाटा था गलियों के अंदर, दुकानें बंद, शटर डाउन, लोग दिखते नहीं थे। अब सब लोग बाहर आ रहे हैं, मिलना जुलना हो रहा है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं और आप सब लोग हैं, मिलकर हमें शहर और गांव दोनों में विकास करने की सख्त ज़रूरत है। और जो भी आप लोग चाहोगे, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, बजट हो, पैसा हो, और चेयरमैन साहब ने भी काफ़ी मेहनत कर शहर में काम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन और भी इसको अगर गति देने का काम करना पड़ेगा, उस काम को हम लोग करेंगे। 2.5 साल इस सरकार का पूरा हुआ है, अभी समय बचा हुआ है, लेकिन शहर के विकास में मैं समझता हूँ बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, निष्पक्षता से, ईमानदारी से विकास के काम होने चाहिए। और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए मैं आपसे आगे करूँगा कि समय समय पर आप बताते रहें, और जो खोया हुआ समय है, 1.25 साल जो निकला है, तो उसकी पूर्ति हमको करनी है, और सूद समय जो काम रह गए हैं उसे दोगुनी गति से हम लोग आगे लेकर जाएंगे। आज जो आप सबके सानिध्य में जो शिलान्यास वगैरह किए हैं आपके सामने हैं, आने वाले और जो कुछ दिन आएंगे उसमें और भी गति देकर हम काम करते रहेंगे। लेकिन शहर के लोगों को, हम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा हमारे साथ एक चक्रांत में खड़े रहे हो, और पूरा देश जानता है कि आज कौम की आवाज़ के साथ हमारी बात जुड़ी हुई है। और जो भी हम लोग विकास की बात या लोगों को आगे जाने की बात करते हैं, उसमें आपकी बात हमसे जुड़ी हुई है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों के जितने काम संभव है उससे ज़्यादा कराने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। और जितने साथी हमारे पर बैठे हैं और आप बैठे हो, आप निश्चिंत हो, हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और जो भी विभाग, जिस प्रकार का विकास आप लोग चाह रहे हैं इलाके क्षेत्र में, वार्ड में, पंचायत में, उन सब कामों को करेंगे। और एक अच्छी युवा टीम यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हो, एक दूसरे का ताकत बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है। और इस शहर के अंदर, जिले के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, उनको तलाश कर सही दिशा देने का काम
हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक बार पुनः मैं आपको आपसे क्षमा मांगता हूँ कि हम देर से आए, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से हम सब लोग खुले में बैठते हैं और एक एक करके जो जो आपकी बातें हैं या मुझे आवेदन देने हैं वो काम हम बाहर बैठकर करेंगे। लेकिन आप सब यहाँ पर आए, इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।